पल पल गुरु को बंदगी चरणन बहु शीस। गुरुमुख बानी उपजे शीस साच कर मान। यही विधि फंदा छूती है और जुगत नहीं आन। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। दरभंगा जिला के अंतर्गत कसरौर ग्राम में संत श्री सगुनी दास के द्वारा यह सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, मानुष देहिया पाई के, मानुष देहिया पाई के, चुके न अब की बार, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी मार। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को, जो मानुष का देह जो हम लोगों को मिला है, अगर इस बार अगर हम लोग कर्म करने से हो, भक्ति भजन करने से हो, ज्ञान साधना से हो, सेवा करने से हो, अगर अपने जीवन में अगर चूक गए, अगर हम लोग विफल हो गए, तो फिर हम और आपको यह मनुष्य का जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग जितने भी मनुष्य का जो जीवन मिला है, तो इसमें हम लोगों को कर्म करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को, कर्म को नहीं सुधार पाएंगे, अपने मन को नहीं बदल पाएंगे, अपने विचार को नहीं बदल पाएंगे, तो समझ लीजिए यह शरीर कितना हो अगर सुंदर है तो यह शरीर का महत्व नहीं। क्योंकि शरीर का महत्व तभी होता है, शरीर के अंदर सद्गुणों की भी जरूरत है। जिसके अंदर बहुत वह रूपवान भी है, बहुत धनवान भी है, अगर उसके अंदर दुर्गुण है तो समझ लीजिए उसका जीवन किसी काम का नहीं, और यह रूप भी रहने वाला नहीं। आप लोग जानते हैं, अगर रूप का अगर किसी को अगर अहंकार है, जो हमसे बड़ा अगर रूपवान नहीं है, तो आप किसी हॉस्पिटल में दरभंगा, पटना, दिल्ली जाकर के देख लीजिए, जो बड़े बड़े जो रूप से भरे हुए लोग, आपको धर्म वहीं पे जाकर मिट जाएगा, वहीं पे आपका अंधकार जो है प्रकाश में आ जाएगा। तो कितना हो बड़ा यह शरीर जो, लेकिन जब इसमें रोग लग जाए तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहता। अगर हम लोगों को यह भी अगर मन में अगर हो जाए, जो हमसे बड़ा धनवान नहीं है, हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा जोगी जपी तपी सन्यासी नहीं है, तो आप शमशान में जाकर के देख लीजिए, एक बार वहां भी जाकर के देख लीजिए, जो आपसे पहले कितना ज्ञानी आदमी शमशान चला गया, आपसे पहले कितना ज्ञानी आदमी समाधि ले लिया, तो उस वक्त आपको यह भ्रम टूट जाएगा, जो हमसे पहले भी कोई ज्ञानी था। तो हम लोगों को यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग से सदगुरु कबीर साहब का आना एक अनहोनी घटना था, जो काशी के लहरतारा में प्रकट हुए जेठ मास पूर्णिमा के दिन। उसी जयंती को हम लोग सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते हैं। तो हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब का संसार में तब आना हुआ जिस समय हम लोगों को शोषण किया जाता है, जिस समय हम लोगों को छुआछूत भेदभाव का बहुत बड़ा जो है विषय फैला हुआ था, जो इससे बड़ा इस संसार में
मनुष्य जो है छुआछूत की भावनाओं से भरा हुआ था, उस समय सदगुरु कबीर साहब का पदर अर्पण हुआ। तो आज जो हम लोगों को समाज में सम्मान मिलता है, हम लोग कुछ बोल पाते हैं, यह सब सदगुरु कबीर साहब का देन है। और इससे पहले हम लोगों को भक्ति करने का मार्ग जो है सरगुण की ओर बताया जाता था। जो आप नदी में चले जाइए आपका भक्ति हो जाएगा, पानी पत्थर पहाड़ में चले जाइए आपका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो है हम लोगों को ज्ञान रूपी भक्ति दिए। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति कर्म कर सकता है, जो व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है, उसके लिए हम लोगों को अगर सरगुण की अगर सुधार करना है, जिसको हम लोग भौतिक कहते हैं, भौतिक को अगर सुधार करना है तो इससे हम लोगों को जीव उपार्जन का साधन हो जाएगा। भौतिक ज्ञान होगा जिसमें हम धन अर्जन कर सकते हैं, अपने आप को सुख सुविधा अपने घर में जुटा सकते हैं, जिसमें हमारा परिवार का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन यह भौतिक सुख से हमारा जो है शांति नहीं मिल सकता है। और भौतिक सुख जो है क्षणिक सुख है। आप लोग देखते हैं घर कितना हो अगर सुंदर बना ले बहुत रुपए खर्च करके, लेकिन साल 2 साल के बाद वह घर का भी महत्व खत्म हो जाता है। उससे भी अगर कोई अच्छा बना लेता है उसका महत्व खत्म हो जाता है। और अगर हम लोगों के जीवन में अगर निर्गुण भक्ति आ जाए, निर्गुण भक्ति का मतलब है जो संसार में जितने भी हम लोग, यह जो दुनिया है जिसमें लोग रस है, रस भरा हुआ है, यह रस एक दिन समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन जो है निर्गुण रूपी जीवन होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग निर्गुण भक्ति को नहीं अपने अंदर आत्मा में उतारेंगे तब तक हम लोगों को कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि यह संसार जो है रहने वाला नहीं। अगर इस संसार से आपको अगर प्रेम है, जो घर हमारा है, जमीन हमारा है, गाड़ी बंगला हमारा है, पद प्रतिष्ठा हमारा है, तो आप अपने मन में विचार करके देखिए ये रहेगा नहीं रहेगा। अगर आपका शरीर है तभी धन की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, सगा संबंधी की जरूरत है, रिश्ता नाता की जरूरत है। अगर जीवन धन नहीं है तो परिवार धन की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को यह जीवन को उस मोड़ पे ले जाना है, उस जगह पे ले जाना है जिससे हम लोगों को अध्यात्म का बोध हो जाए। और जिस दिन से अध्यात्म का बोध हो जाएगा, समझ लीजिए संसार से आपको अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोगों के अंदर अध्यात्म का बोध होता है, जब हमारा दृष्टि खुलता है, तब तक हमारा उम्र जो है बीत जाता है। हम लोग भजन में भी सुनते हैं, उमरिया धोखे में बीत गई। तो जब हमारा उम्र चौथापन आ जाता है, जवानी ढल जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, तब हम लोगों को भक्ति आ जाता है, हम लोगों को सतनाम में आ जाता है, तब हम लोगों को गुरु का सुमरन याद आता है। जब हमारा जो है शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जब हम शिथिल हो जाते हैं, हम लोग सत्संगी हैं। अपने अपने मन में विचार करके देखिए, दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा में एक पहर का मतलब होता है 3 घंटा। तो अपने मन में विचार करके देखिए, जो 24 घंटा में आप का मन और आत्मा कहाँ कहाँ जाता है, अपने आप सत्संग हो जाएगा। आपका मन जाता है क्षेत्र में, आपका मन जाता है विषय विकार में, आपका मन जाता है गाड़ी बंगला में, आपका मन जाता है धन संपत्ति में। लेकिन आपका कल्याण कौन सा वस्तु से होगा, इस पर आपका आत्मा या मन जाता है या नहीं जाता है, ये आप लोग को ही पता होगा।
क्योंकि हम लोग सब लोग अपने अपने मन के मालिक हैं। तो मन आपका कहाँ जाता है, अपने अपने अंदर आत्मा में विचार करके देखिए। सत्संग एक करी हो गया। अगर सिर्फ आपका शरीर ही सत्संगी है, आत्मा नहीं है, तो इससे भी काम चलने वाला नहीं। जितना हम लोगों को धन संपत्ति पे पकड़ है, पद प्रतिष्ठा से पकड़ है, अगर उसका एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, आधी घड़ी अगर हम लोगों को अपने इष्ट के सुमरन ध्यान में लगा दे, जिस हम सदगुरु की भक्ति में लगा दे, तो हम लोगों को ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान होने से क्या होगा, जो हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। गलत का मतलब यह नहीं, जो कि गलत का मतलब यह भी होता है, जो आपके मुख से अगर अपशब्द निकल गया, आपके विचार से किसी को कष्ट हो गया, आपके सोच से किसी को कष्ट हो गया, तो यह भी एक दुख है, यह भी एक गलत है। तो हम लोगों को यह निर्णय करना है, जो शरीर को हम लोग भोजन देते हैं, काजू किशमिश, दूध दही, रसगुल्ला, पूरी, हलवा, सब कुछ देते हैं। किसको? शरीर का भोजन होता है ये सब कुछ, जितने भी है शरीर का भोजन होता है। तो हम लोग अपने आप में, मन में विचार करके देखिए, शरीर को हम लोग मजबूत बनाने के लिए, शरीर को सुंदर दिखने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए हम लोग सब कुछ देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं। लेकिन अपने मन में विचार करके देखिए, जो इसके अंदर एक आत्मा है, आत्मा का भोजन हम लोग नहीं देते हैं। आत्मा का भोजन कैसे नहीं देते हैं? आत्मा का भोजन होता है सत्संग। तो आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो आपका आत्मा कैसे मजबूत होगा। शरीर मजबूत हो जाएगा, लेकिन आत्मा मजबूत नहीं होगा। आत्मा मजबूत नहीं होने का कारण है कि हम लोग 3 टाइम भोजन शरीर को देते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन सत्संग है। तो सत्संग हम लोग अपने अपने मन में विचार करके देखिए, रोज करते हैं या नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अगर रोज अगर सत्संग करता है, समझ लीजिए उसका सोच मजबूत है, उसका विचार मजबूत है, उसका जीवन का जो दिशा है वह भी मजबूत है। और जो व्यक्ति का अगर आत्मा अगर कमजोर है सत्संग के बिना, तो समझ लीजिए उसी के जीवन में समस्या आता है, लेकिन समस्या से वह लड़ नहीं पाता है। समस्या आने के बाद वह रोने लगता है। जैसे हम लोग सत्संग में भी सुनते हैं, जो व्यक्ति अज्ञान है वह दुख से दुखी हो जाता है, और जो व्यक्ति को संत महापुरुषों का संगत हो गया सत्संग के द्वारा, वह व्यक्ति जो है अगर उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है, तो वह जो है अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से उससे निपटारा हो जाता है। तो जब तक हम लोग सत्संग रोज नहीं करेंगे, तब तक सत्संगी नहीं होंगे, हो पाएंगे। क्योंकि आपके गांव में इतना पैसा किसी के पास नहीं है जो इतना बड़ा पंडाल लगा करके पूरी जिलेबी, हलवा, रसगुल्ला बना करके सत्संग करे रोज, यह संभव नहीं है। ऐसा सत्संग कभी कभी होता है, और यह सत्संग करने में बहुत खर्च लगता है। हम लोग सुनते हैं भजन में भी, जो मन लागो मेरे यार फकीरी में। लेकिन हम लोगों को मन को अगर सब कुछ से अगर पूर्ण हो जाए, तो मन को हमेशा हम लोगों को निर्मोही बनाना चाहिए। अगर मोह है तो मन फकीरी में नहीं हो पाएगा। और इस संसार के अंदर हम लोगों को जब तक अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो सत्संग, एक दिन के सत्संग से सत्संग नहीं हो पाएगा। मन को उस तरफ ढालना पड़ेगा, विचार को ढालना पड़ेगा। हम लोगों को जब सब कुछ से हम लोग पूर्ण हो जाए, जैसे अगर हमारा परिवार अगर आगे बढ़ जाए, बाल बच्चा अगर कमाने लगे, धन संपत्ति आने लगे, तो उसमें हम लोगों को मन को शांत रखना चाहिए। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अगर ज्यादा के चक्कर में क्या होगा, एक दिन हम खुद मतलब जो है पीछे चले जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का पद है, तो चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा हो। जिसके जीवन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत
नहीं है, वही व्यक्ति सहंसा है, वही व्यक्ति सूर है, वही व्यक्ति वीर है। हम लोगों को अगर धन संपत्ति मिल जाए तो मन को फकीरी में लगाना चाहिए, ना कि तिजोरी में। तिजोरी में अगर धन बहुत हो जाएगा, उसमें पहरेदार लगेगा, उसी से आपका जो है विचार दुखी हो जाएगा। तो हम लोगों को यह अपने मन में निर्णय करना होगा। अगर मन हमारा जो है नहीं बदल पाएगा तो यह सत्संग का जो स्वरूप है, सत्संग का जो यह पंडाल है, यह निरर्थक चला जाएगा। और यह संसार के अंदर अगर सांसारिक वस्तु से अगर प्रेम रखते हैं, धन संपत्ति रुपया पैसा, तो यह इसका एक लिमिट बना हुआ है। चाहे हम लोगों को संसार एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और जितने भी हम लोग रिश्तेदार बना ले, सगा संबंधी बना ले, हित मित बना ले, सब छूट जाएगा। उस वक्त आपको सिर्फ भक्ति भाव सेवा जो आपने किया वही आपका साथी है, वही आपके साथ जाने वाला है। तो विचार करके देखिए आपको क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। सब कुछ नहीं रह जाएगा। झूठे सुख के अगर चक्कर में हम लोग सुख कहते हैं तो यह सुख नहीं है, यह जो है दुख का कारण है। सुख कहाँ है? आपके अंदर आत्मा में। जिस दिन से आपका आत्मा प्रसन्न हो गया, आपका आत्मा अगर खुश है तो आपका सत्संग हो गया। अगर सारा दुनिया का सुख आपके सामने दे दे संसारिक, लेकिन अगर आत्मा अगर आपका दुखी है तो किसी सुख की जरूरत नहीं है, सब सुख बेकार है। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है। और जब तक जो व्यक्ति छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष है, वह व्यक्ति से भक्ति नहीं होगा। भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। तो मन कैसे निर्मल होगा? सत्संग रूपी वाणी से। साहब का शब्द है कि साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। जो व्यक्ति सत्संग का भेद को नहीं जान पाएगा, सत्संग की महिमा को नहीं जान पाएगा, संत गुरुजन के विचारों को नहीं जान पाएगा, वह कभी सत्संग को नहीं समझ पाएगा। सत्संग में समझेगा यूं लोग निकम्मा लोग जाते हैं और भोजन करके चले आते हैं। और जो व्यक्ति सत्संग को समझ लिया, भेद को जान लिया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन सुधर गया। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। सबको एक दिन जो है यह संसार छोड़ के जाना है। सबको जो है बचपन जवानी बुढ़ापा अवस्था सबको आएगा। आप दुनिया में हर चीजों से भाग सकते हैं। अगर हमको दरभंगा जाना है तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चले जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा से नहीं भाग पाएंगे, वह आपको आएगा ही आएगा। अगर आप मौत है, मौत से भी नहीं भाग सकते हो, वह भी आपके जीवन में आएगा, यह भी सत्य है। तो हम लोगों को अपने विचार को निर्णय करना है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार बनाएं और कैसे सुधारें। अगर यह जीवन सुधर गया तो समझ लीजिए यह मनुष्य जीवन सफल हो गया, नहीं तो सब बेकार है। तो हम लोगों को यह संसार के अंदर इतना ही धन को जमा कीजिए जिससे हमारा वर्तमान सुधर जाए। भविष्य किसने देखा? एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में, राजा के पास कितना धन संपत्ति रुपया पैसा था जो राजा को खुद पता नहीं था जो हमारे पास कितना धन संपत्ति है। तो राजा के मन में यह आभास हुआ जो यह शरीर हमारा कब समाप्त हो जाएगा और यह शरीर का कोई ठिकाना नहीं। तो हम अपने धन संपत्ति को एक बार यह आंकड़ा लगा करके देख ले और इसका हिसाब करके देख ले जो हमारा कितना पीढ़ी तक बैठ के खा सकता है। तो राजा एक मुंशी को बुलाया और मुंशी को कहा तो हमारे पास कितना धन संपत्ति है इसका तुम हिसाब लगाओ और बताओ, जो हमारे धन संपत्ति से हमारा कितना पीढ़ी बैठ के खा सकता है। तो राजा की बात सुनकर वह मुंशी कहा जो हमको हुजूर 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह में हम सब कुछ बता देंगे। 1 सप्ताह बीतने के बाद राजा के पास वह मुंशी जो है उत्तर दिया जो आपका जितना धन संपत्ति है वह धन संपत्ति में आपका
16 पीढ़ी तक धन समाप्त नहीं होगा, 16 पीढ़ी तक बैठ के खा सकता है। तो यह विचारों को सुनकर राजा का मन जो है घबराने लगा और सोचने लगा जो 16 पीढ़ी तक खाएगा, 17वां पीढ़ी जो है कैसे रहेगा। तो फिर राजा वो मुंशी को प्रश्न किया कि इसका कोई उपाय है जो हमारा अगला पीढ़ी भी 17वां पीढ़ी भी बैठ के खा सकता है। तो मुंशी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, जो कैसा राजा है जो लोगों को एक पीढ़ी में हड्डी और पसली कहाँ चला जाएगा और कहाँ जाएगा इसका अता पता नहीं, और ये जो है 17 पीढ़ी के लिए चिंतित है। तो फिर जो है मुंशी से कहा जो इसका कोई उपाय है। तो मुंशी कहा इसका एक ही उपाय है, जो 1 से लेकर के अगर 16 पीढ़ी तक काम करेगा तो 17वां पीढ़ी भी खा सकता है, अगर काम नहीं करेगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो विचार कीजिए, हम लोग जितने भी हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, बाप दादा चले गए, उन्होंने धन को अर्जन किया लेकिन आज तक पूछने नहीं आए जो धन संपत्ति को तुमने क्या किया, जो हमने खुरपी चला करके, जो हमने आधा धोती पहन करके, फटा हुआ कुर्ता पहन करके धन संपत्ति को जमा किया, तुम आज बेच रहा है। तो आप कितना हो अगर धन संपत्ति को जमा कर दे, जो हमारा पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, तो पीढ़ी सुरक्षित नहीं होगा। पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को, बच्चे को शुभ संस्कार देना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं जो हम अपने बच्चे को डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कोई अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहता है। विचार करके देखिए, अगर कोई डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वह अगर अच्छा इंसान नहीं है तो किसी भी पद पे चले जाएगा तो वह पद जो है, वह विभाग जो है समाप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति अगर एक इंसान बन के अगर किसी पद पे जाएगा तो बिगड़ा हुआ जो वस्तु है, बिगड़ा हुआ जो संस्था है, उसको सुधार लेगा। तो हम लोगों को पहले अपने बच्चे को शुभ संस्कार देना चाहिए। और आप कहीं भी चले जाइए तो माता पिता के संस्कार से ही बच्चे को उच्च शिक्षा मिलता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलता है। जैसे आप अगर चोरी चंडाली हत्या करके अपने बच्चों के लिए धन अर्जन किए तो धन तो उसको मिला और उसका फल किसको मिलेगा? गांव वाला को नहीं। जो आपने किया, चोरी किया, तो उसका धन संपत्ति आपके बाल बच्चे ने सदुपयोग किया, उसको सुख भोग किया। उसी प्रकार जो आप के द्वारा जो गलत नीति है वह भी आपके बच्चे पर ही संस्कार पड़ेगा। तो आप लोग अपने बच्चे को हमेशा शुभ संस्कार देना चाहिए, अपने बाल बच्चे को वैष्णव करना चाहिए। जैसे आप धन संपत्ति भौतिक जीवन में बच्चे के लिए कमाते हैं, लेकिन भक्ति हम लोग नहीं कमाते हैं। हम लोग कहते हैं जो हमारा बच्चा अभी खाने पीने वाला है, इसको सत्संग में नहीं ले जाएंगे, इसको हम वैष्णव नहीं ले जाएंगे करेंगे, वही बच्चा आगे चल के आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, आपसे जो है तकरार करने लगता है, आपसे जो है झंझट फैला देता है। तो यह हम लोग संकल्प ले, यह सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है, जो अपने बच्चे को हमेशा शाकाहारी बनाना चाहिए, वैष्णव बनाना चाहिए, जिससे आगे आपको सहारा मिले। अगर आप शुभ संस्कार देंगे तो आपकी बातों को मानेगा। अगर आप अपने बच्चे को शुभ संस्कार नहीं देंगे तो आगे क्या होगा? जो आपका बच्चा आपके विपरीत चला जाएगा, आपको सेवा नहीं करेगा, आपको बंदगी नहीं करेगा, आपको सत्संग भंडारा में जाने नहीं देगा, आपको भंडारा में सहयोग के लिए सहयोग नहीं करेगा। तो आप विचार करके देख लीजिए, तो अपने अपने बच्चे को हम तरह बनाए। और जिस तरह आज सगुनी दास जी के द्वारा सत्संग किया गया है, हम लोग अपने घर में भी करना चाहिए। जितना बन पड़े सत्संग भजन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति यह नहीं जो आप तीर्थ व्रत गंगा स्नान में चले गए, यह भक्ति नहीं है। भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने नेक कमाई,
नेक मेहनत मजदूरी करके अपने सेवा का भाव और अपने दरवाजे पर संत गुरुजन जितना उसके पास है करेगा तभी कल्याण होगा। क्योंकि भक्ति सबको करना है, यह नहीं जो हम लोग कह रहे हैं मंच के द्वारा हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भक्ति सबको जरूरी है, पूजा सबको जरूरी है, सेवा सबको जरूरी है, परमार्थ सबको जरूरी है। यह नहीं जो हम लोगों को जरूरत नहीं है हम आपको कह रहे हैं खाली, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो अगले जन्म में करके आए हैं वह इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म में जो करेंगे वह आगे मिलेगा। तो बहुत ऐसे प्रश्न उठता है तो मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है नहीं जाता है इसका कोई आता पता नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है जो मरने के बाद क्या होगा। ऐसी बात नहीं है, पूर्व जन्म है। आप लोग देखते हैं हिंदू के घर में हो या मुस्लिम के घर में हो या बौद्धिस्ट के घर में हो या जैन के घर में हो, किसी के घर में हो, तो हर घर में बच्चा 9 महीना पे ही जन्म लेता है। ऐसा नहीं है जो मुस्लिम के घर में 12 महीना पे होता है, मतलब बौद्ध के घर में 13 महीना पे होता है, ऐसी बात नहीं। सबों के घर में बच्चा 9 महीना में ही जन्म लेता है, 2 दिन आगे या 2 दिन पाछे। तो विचार कीजिए, जब हमारे घर में बच्चा जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक डरकडोर नसीब नहीं है, एक कपड़ा नसीब नहीं होता है। और वही बच्चा कहीं जन्म लेता है तो उसको जन्म लेने से पहले लंदन, अमेरिका, दुबई में उसके नाम से कोई कोठी ले लिया जाता है, कोई फ्लैट ले लिया जाता है, कोई जमीन ले लिया जाता है। और हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए जितना सुविधा होता है सब सुविधा होता है। तो विचार करके देखिए, पूर्व जन्म है नहीं तो हमारा बच्चा काहे नहीं मतलब जो है अच्छे संस्कार में गया। तो हम लोगों को पूर्व जन्म का फल ही मिल रहा है। इस जन्म में अगर आप अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने पद का सदुपयोग कीजिए, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग कीजिए, आप अपने धन का सदुपयोग कीजिए, आप अपने बल का सदुपयोग कीजिए, तभी हम लोग आगे अच्छा मिलेगा। नहीं तो जो आप करेंगे, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो जमा करते हैं वही हम लोग निकालते हैं, अगर जमा नहीं करते हैं कुछ निकलने वाला नहीं है। तो यह जो है सत्संग रूपी वाणी जो आप अपने तन मन धन से जो समर्पित करेंगे वही आपको आगे मिलेगा। तो यह विचार करने की जरूरत है। जिसके जीवन में विचार नहीं है वह कहीं भी चला जाएगा, वह किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को मनुष्य बनने की जरूरत है। अगर हम मनुष्य बन गए तो सत्संगी अगर बनेंगे तो अच्छा बनेंगे। और हम लोगों को अगर सत्संगी बनना है तो शरीर से नहीं, कंठी माला तिलक छाप ये मार्केट में भी मिलता है, इससे भी हम लोग माला वाला खरीद के पहन लेंगे। उजरा वस्त्र मिलता है वो हम खरीद के पहन लेंगे। इससे हम लोग संत नहीं बन सकते हैं, इससे हम लोग अच्छे विचारक नहीं बन सकते हैं, इससे हम लोग अच्छे मानव नहीं बन सकते हैं। अच्छे मानव के लिए अच्छा कर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है परमार्थी होता है, स्वार्थी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है समझ लीजिए वो पशु, और उसमें कोई फर्क नहीं है। हम लोगों को जीना चाहिए दूसरे के लिए जीना चाहिए, जिसमें परोपकार हो, जिसमें सेवा हो, जिसमें कहने का मतलब भाईचारा हो, वैसा जीवन जीना चाहिए। जीवन में हमेशा जब तक किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे तब तक लोग आपको आदर और सम्मान आदर्श नहीं मानेंगे। त्याग चाहे वह किसी चीज का त्याग हो, त्याग बहुत चीज का त्याग होता है। जो चीज आप त्याग करना चाहते हैं उसमें आपको जो है, जैसे डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर का उपाधि दिया जाता है, इंजीनियर बनता है तो उसको इंजीनियर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हम लोग अगर किसी चीज का अगर त्याग करेंगे उसके त्याग के विचारों से लोग हम लोगों को जानेंगे। ये हम लोग पर निर्भर करता है जो हम अपने जीवन को किस तरह लगाए और जिस तरह सजाए। जिस प्रकार हम लोग घर को सजाते हैं, फूल से सेंट लगाते हैं, अच्छा सोफा लगाते हैं, अच्छा मतलब जो है पर्दा लगाते हैं, उसी प्रकार यह जो परमात्मा का बनाया हुआ घर है, इस घर में हम लोगों को पर्दा की जरूरत नहीं है, इस घर में सोफा की जरूरत नहीं है। इस घर में क्या है, इस घर में बुरे विचार को हटा करके अगर हम शुभ संस्कार को, शुभ विचार को अगर अपने जीवन में उतार ले
तो समझ लीजिए यह मनुष्य का जीवन जो है सफल हो जाएगा। और यह मनुष्य का जीवन हम लोगों को बड़े भाग से मिला। यह मनुष्य का जीवन अगर चूक गए तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप लाख प्रयास कर ले, लाख उपाय कर ले, तो मिलने वाला नहीं है। तो आरती का समय आ गया है। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।